नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईनेट टीवी इंडिया। पेश आज के मुख्य समाचार। झारखंड से कांग्रेस सांसद धीरज साहू और उनके करीबियों के ठिकानों से 300 करोड़ से ज्यादा का कैश मिल चुका है। इन ठिकानों में झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के 10 ठिकाने शामिल हैं, जहां आयकर विभाग जांच कर रहा है। इनकम टैक्स के अफसरों के मुताबिक ये किसी सिंगल ऑपरेशन में बरामद हुई अब तक की सबसे बड़ी रकम है। आयकर विभाग के महानिदेशक संजय बहादुर ने मीडिया को बताया कि कैश इतना ज्यादा है कि इसकी गिनती में अभी 2 दिन और लगेंगे। इसके बाद ही आधिकारिक रूप से इस पर जानकारी दी जा सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार 9 दिसंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बात की। इसमें पीएम अलग अलग राज्यों के लाभार्थियों से वर्चुअली जुड़े। लाभार्थियों से चर्चा के बाद पीएम ने लोगों को संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि मेरा मकसद है कि जहां जिस गांव में ये यात्रा पहुंचे, हर व्यक्ति उस गाड़ी तक पहुंचे, तभी हम विकसित भारत के संकल्प तक पहुंच पाएंगे। पीएम ने कहा कि मेरे लिए गरीब, वंचित, जिनको कोई नहीं पूछता, उनको न केवल मोदी पूछता है बल्कि पूछता भी है। मेरे लिए देश का हर गरीब, हर किसान वीआईपी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश के देहरा में इंडिया अलायंस गठबंधन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन नहीं, ठगबंधन है, जहां ठगने वाले सब एक मंच पर आए हैं। इन्होंने किसी को भी ठगने से नहीं छोड़ा। यही वजह है कि आज इनके नेता बाहर कम हैं और जेलों में ज्यादा हैं। लोकसभा सांसद दानिश अली को बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। उनके खिलाफ कार्यवाही का कारण पार्टी विरोधी गतिविधियां बताया गया है। बसपा ने एक बयान में कहा कि दानिश को पार्टी की नीतियों, विचारधारा और अनुशासन के खिलाफ बयान या कार्यवाही के खिलाफ कई बार चेतावनी दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद वे लगातार पार्टी के खिलाफ काम कर रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार 9 दिसंबर को उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 समिट के समापन सत्र को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि यह ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 3.5 लाख करोड़ रुपए के एमओयू के साथ नए उत्तराखंड की अनेक संभावनाओं को तराशने की शुरुआत है। शाह ने कहा कि उत्तराखंड ने प्राकृतिक सौंदर्य को बिगाड़े बगैर इनको फ्रेंडली तरीके से छोटे राज्य को उद्योग जगत से जोड़ने का उदाहरण दुनिया के सामने रखा है। इंदौर से उज्जैन के बीच का सफर अब और भी आसान होने वाला है। दोनों शहरों के बीच वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होगी। इस विषय में सांसद शंकर लालवानी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलकर अनुरोध किया। सांसद का दावा है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसके लिए सहमति दे दी है। जल्द ही प्रोसेस शुरू हो जाएगी। अब माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इंदौर उज्जैन के बीच मेट्रो वंदे भारत ट्रेन शुरू होगी। यह ट्रेन वर्ल्ड क्लास 8 कोच की रहेगी। एनआईए ने शनिवार सुबह देश के 2 राज्यों महाराष्ट्र और कर्नाटक में कुल 44 ठिकानों पर छापे मारे। छापेमारी के बाद एजेंसी ने महाराष्ट्र से 13 लोगों को अरेस्ट किया है। बताया जा रहा है कि ये लोग आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े हैं। इंदौर जिले के सिप्रा में एक दुकान में रखे अलग अलग साइज के 8 गैस सिलेंडरों में ब्लास्ट के बाद आग लग गई। एक के बाद एक 8 धमाके हुए। 2 लोग घायल हो गए। दुकान की छत भी क्षतिग्रस्त हो गई और घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी मिली है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से उन्हें ईमेल आया है। आरोपी ने इसमें 10 लाख रुपए की मांग की थी। बमीठा पुलिस ने आरोपी को बिहार के नालंदा से गिरफ्तार कर लिया है। बादल छटने और आसमान साफ होने से मध्य प्रदेश में ठंड का असर बढ़ गया है। शनिवार सुबह घना कोहरा छाया रहा और तेज ठंड भी पड़ी। ज्यादातर शहरों में दिन का पारा 25 डिग्री और रात का तापमान 14 डिग्री के नीचे आ गया है। 10 दिसंबर तक ऐसी ही सर्दी रहेगी। इसके बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश होने का अनुमान है। इससे पहले शुक्रवार को कई इलाकों में दिन के टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिली। कल दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि।